ग्लाइकोजेनेसिस यानी कि बॉडी में ग्लाइकोजन का बनना। ग्लाइकोजन आपकी बॉडी में तब बनता है जब आप वेल फेड स्टेट में होते हैं, यानी कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो कि आपके सेल में एंटर कर रहा है विद द हेल्प ऑफ इंसुलिन हार्मोन, वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज। ये एंजाइम हेक्सोकाइनेज एक नॉन स्पेसिफिक एंजाइम है जो कि लिवर सेल्स के अलावा जितनी भी सेल्स हैं आपकी बॉडी में उनमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाता है फ्रॉम ग्लूकोज। यानी कि जब आपने कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट खाई तो वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होकर ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाती है। वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपकी बॉडी के हर एक सेल में एंटर करता है और हर एक सेल में एक्सेप्ट लिवर सेल एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम है हेक्सोकाइनेज, जो कि ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। लिवर सेल्स में जो एंजाइम हेक्सोकाइनेज की जगह प्रेजेंट होता है उसका नाम है ग्लूकोकाइनेज। वो एक स्पेसिफिक एंजाइम है जो सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ही फॉस्फोराइलेट करता है, जबकि हेक्सोकाइनेज सारे 6 कार्बन यानी कि हेक्सोजेस जितने भी 6 कार्बन मोनोसैकेराइड्स हैं उन सबको फॉस्फोराइलेट करता है। एक बार ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया तो उसके बाद ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट स्पेशली लिवर और मसल सेल्स में, क्योंकि लिवर और मसल सेल्स में ही ग्लाइकोजन फॉर्मेशन सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि वहीं हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है ग्लाइकोजन को स्टोर करने की। तो एक बार ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया तो हम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को म्यूटेज एंजाइम की हेल्प से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट करते हैं इन लिवर एंड मसल सेल्स। तो जो लिवर सेल्स होती हैं उनमें अराउंड 8% जो वेट होता है लिवर का वो ग्लाइकोजन से ही बना हुआ होता है जब बॉडी वेल फेड स्टेट में होती है। और ये अमाउंट तभी डिप्लीट होता है जब बॉडी प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग यानी कि आप बहुत ज्यादा देर तक जब भूखे रहते हैं तो उस टाइम पे इसका लेवल यानी 8% ऑफ ग्लाइकोजन से वो लेवल डाउन जाता है। तो अब ये जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट फॉर्म हुआ, जो कि फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोजेनेसिस पाथवे का, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से नेक्स्ट स्टेप में हम यूटीपी यानी कि यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट जो कि एक न्यूक्लियोटाइड है उसको ऐड करते हैं और यूडीपी ग्लूकोज बनाते हैं। एक बार यूडीपी ग्लूकोज फॉर्म हो गया उसके बाद ये यूडीपी ग्लूकोज ग्लाइकोजेनिन चेन, ग्लाइकोजेनिन एक प्रोटीन है जो कि जिसके पास टायरोसिन रेसिड्यू होता है। टायरोसिन एक ऐसा अमीनो एसिड है जिसमें OH ग्रुप होता है। तो ये टायरोसिन रेसिड्यू जो ग्लाइकोजेनिन प्रोटीन में है ये ग्लाइकोजन की चेन को एलोंगेट करने में यानी कि ग्लाइकोजन की चेन को एक्सटेंड करने में हेल्प करता है। ग्लाइकोजन में जो लीनियर ब्रांचेस होती हैं वो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस से बनी हुई होती हैं। अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस जो होती हैं उन्हें हम अल्फा 1,4 इसलिए कहते हैं क्योंकि जो ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कार्बन, वहीं सेकेंड ग्लूकोज जिसके साथ बॉन्ड बनाना है उसका कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो जब कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 4 के साथ बॉन्ड बनाता है उसे कहते हैं अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एक बार अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से लीनियर ब्रांचेस ग्लाइकोजन की बन गई तो उसके बाद ब्रांचिंग एंजाइम जो कि अल्फा 1,6 लिंकेजेस बनाने में हेल्प करता है, कार्बन नंबर 1 को कार्बन नंबर 6, कार्बन नंबर 1 ऑफ फर्स्ट ग्लूकोज एंड कार्बन नंबर 6 ऑफ सेकेंड ग्लूकोज को कनेक्ट करने में हेल्प करता है और ब्रांचेस बनाता है ग्लाइकोजन चेन की। ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो उसमें लीनियर चेन से ज्यादा ब्रांच चेन्स है, यानी कि अल्फा 1,6 लिंकेजेस बहुत ज्यादा होती हैं। और उसका रीजन ये है कि आपकी बॉडी में ज्यादा ग्लाइकोजन स्टोर हो सके कम स्पेस में। तो ये है ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस जिसमें कि ग्लाइकोजन फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग वेल फेड स्टेट। बॉडी में ग्लूकोज स्टोर किया जाता है फॉर इमरजेंसी कंडीशंस। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।